नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। प्रिय बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 झिलमिल के अंदर आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे और जिसका नाम है बड़ा। पाठ का नाम ये बड़ा है। आज इसको हम पढ़ेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। तो देखिए, इसमें कहता है कि मैं बड़ा हूँ। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। बड़ा होता है खाने वाला बड़ा। बड़ा वैसे नहीं, छोटा बड़ा वाला नहीं, ये खाने वाले बड़े की बात कर रहा है। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। आपने बच्चों बड़ा कभी खाया है? नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं खाया है तो नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटखारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। लार टपकना यानी जैसे कोई चीज़ खाने वाली हो तो उसको देख करके हमारे मुंह में लार आ जाती है, उसको हमारे को खाने का मन करने लगता है। तो लार टपकना ये यानी किसी चीज़ के लिए ललचाना, लार टपकना एक मुहावरा भी है। यहाँ आगे देखिए, बड़ा नाम मुझे कैसे मिला। ये बड़ा अपनी कहानी बता रहा है खुद। आप जानना चाहोगे, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं। बड़ा कहता है कि आप अगर जानना चाहोगे कि मेरा नाम ये बड़ा कैसे पड़ा, तो आप जानिए, मेरा नाम यूं ही बड़ा नहीं पड़ा है और मैं वही यूं ही जैसे प्रसिद्ध नहीं हुआ हूँ। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। बच्चों, एक मुहावरा है यह, पापड़ बेलना। मुहावरा भी हो गया यहाँ एक, पापड़ बेलना है ना। पापड़ बेलना यानी बहुत प्रयास करना, बहुत कठिन मेहनत करना, अनेकों अनेकों प्रयास करना। और भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, यानी बहुत सारे कष्ट, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। ये कहता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं बहुत आसानी से बन गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, तब जा कर के मैं बड़ा प्राप्त हुआ हूँ। कृपया इस भुलावे में न रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। मुहावरा एक आ गया यहाँ, खाला जी का घर। ठीक है ना। इस मुहावरे को आप देखते रहिए। एक नंबर की टेढ़ी खीर है यह। टेढ़ी खीर भी, टेढ़ी खीर मुहावरा है ये। टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य, कठिन कार्य। इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कठिन कार्य। नेक्स्ट आगे है, तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। ये बड़ा अपनी कहानी स्वयं बता रहा है। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप हैं। बच्चों, ये दालों के नाम हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप है, यानी इन सब से मिला करके जो है वो बड़ा बनाया जाता है। इन अन्नों को हथचक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। ये चक्की के नाम हाथ चक्की, हाथ से पीसने वाली, पंचक्की पवन से, हवा से, तेल चक्की, विद्युत चक्की जो बिजली से चलती है, इन से पीस करके, इन दालों को पीस करके और फिर मुझसे जो है दाल बनाई जाती है और फिर बड़ा बनता है। चक्की के दो पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं समझ सकते। उसने कहा है कि चक्की के दो पाटों के बीच में पीस करके और जो फिर दाल बनाई जाती है और बड़ी मुश्किल से जो है इस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से गुजर करके जो ये बड़ा बनता है।
हाँ, दो पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती अच्छी तरह महसूस कर सकते हो। दो पाटों के बीच में फंसना यानी मुश्किलों में होना। मुहावरे भी हैं, चल रहे हैं। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। तो बच्चों, बड़ा किस दाल का बनता है? उड़द की दाल का। दाल को पूरी पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। तो आप बताइए कि दाल को जो है बड़ा किससे बनता है? उड़द की दाल से। और सबसे पहले दाल को पूरी रात जो हम भिगो करके पानी में भिगो करके रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस शीशी करते हैं, जान पर आ बनती है। जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। यानी बड़ा बनाने से पहले उसको जो है पूरी रात भर भिगोया जाता है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंख पसार दे, मुंह बादे बड़े बड़े शेर के बच्चे, पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक सहन करता ही हूँ। आखिर बड़ा जो ठहरा। इसके पीछे सिल लोडे से मेरी खूब पिसाई होती है। सिलवट्टा होता है, उससे उसको पीसा जाता है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है, उन बहुत बारीक महीन कर दिया जाता है उस दाल को। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो जाता है। यानी उसको बड़ा बारीक कर लिया जाता है। और आगे देखिए। इतना सब होने पर मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ। यानी उसको बड़ा महीन कर लिया जाता है, जिसको हम पिट्ठी कहते हैं। दाल को बड़ा भिगो करके उसको पीस करके बहुत बारीक कर लिया जाता है, जिसको पिट्ठी नाम देते हैं। पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। फिर उसको हाथों से मथा जाता है, गूंथा जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा धाकर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। अब क्या है कि कढ़ाई में तेल डाल करके और उसके चूल्हे के ऊपर जो है उसको चढ़ा दिया जाता है और उसको गर्म कर लेते हैं। जब वह खोलने लगता है यानी गर्म होने लगता है, तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझे चिपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरकर उसे खोलते हुए तेल में छोड़ दिया जाता है ना। जैसे चित्र के अंदर दिखा रहा है बड़ा किस प्रकार से बना रहा है। तो आपको पता हो गया कि अब उस बड़े के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरिया ये सब भी मिला लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सच जानना एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। यानी काफ़ी देर उसको गर्म कढ़ाई के अंदर रखा जाता है। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रख कर उल्टे खूब लाल किया जाता है। यानी उसको खूब तेल के अंदर कढ़ाई के अंदर पकाया जाता है। कोंच कोंच कर देखा जाता है। कोंच कोंच कर उसको जो फिर जो है उसको जो है देखा जाता है। कोंच कोंच कर यानी कड़छी चुभा कर देखना। इसका मतलब कड़छी चुभा कर जो है देखना। उसको जो कड़छी चुभा करके हम देखते हैं कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमी कर ली जाती है। तो पूरी तसल्ली कर ली जाती है कि मैं अच्छे ढंग से पक गया हूँ कि नहीं। तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही राम लगती कहिए, है कोई जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए। तो ये बड़ा कहता है कि अब आप समझ गए होंगे कितनी मुश्किल दौर से गुजर करके मैं जो है अपना रूप बड़ा का पाता हूँ।
बाहर निकालकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। बाहर निकालकर भी मुझे चैन नहीं, यानी मुझे जो है आराम से नहीं रहने दिया जाता। पीठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है, अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है। मुझ पर, जल पर नून इसी को कहते हैं, यानी जल पर नून, दुखी को और दुखी करना, जले पर नमक छिड़कना। यानी पहले मुझे कढ़ाई में जो है सेका जाता है, फिर बाहर निकलने पर भी मुझे आराम से चैन से नहीं बैठने दिया जाता, वो फिर मेरे ऊपर जो है नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है। तो ये जले पर नून, इसी को भी हम जो है कहते हैं। आगे देखिए, बस इतना, इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सौंठ के साथ भी मेरा जायका जो है लिया जाता है। जायका लिया जाता है, जायका लिया ना, स्वाद लेना। किसी भी तरह के कोई मेरा मज़ा ले पर मुझे इनकार नहीं होता। जैसे ये चित्र के अंदर देख रहे हो आप, बच्चे जो है बड़े का सेवन कर रहे हैं। बस यही है मेरी ग्राहम कहानी। हाँ मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा जो है स्वाद लेती है। सच मेरे लिए इसी उसकी लाट पकती रहती है। तो ये बच्चों आपने जो है बड़े से संबंधित कहानी आपने सुनी, बड़े की कहानी उसी की जुबानी। ये है हरिकृष्ण गुप्त द्वारा जो है लिखी गई है, इसका लेखक है। और इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बड़ा किस प्रकार से तैयार होता है, कैसे वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके हमारे सामने जो है वो आता है। इस पाठ को आप 2-3 बार देखिए, पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, ताकि आगे प्रश्न उत्तर हमारे जो है अच्छे ढंग से याद हो जाएं। वीडियो आपने देखी, आपको अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ दिन हो आपका।